आस्था तुम सोई नहीं अब तक? मुझे तो लगा थक गई होगी। आराम कर लो। शिव, ये पायल, एक्चुअली जब तुम नाच रही थी तब तुम्हारे पायल टूट गए थे ना, ये मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट। पर थैंक यू गिफ्ट? थैंक यू गिफ्ट। तुमने इतनी अच्छी तरह से उत्सव ऑर्गेनाइज किया था और फिर लास्ट मिनट में हमारी फैमिली रेपुटेशन खराब होने से भी बचा लिया। आज तक करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अब फिलहाल के लिए ये पायल कैसी है? अच्छी है ना? हाँ शिव, बहुत अच्छी है। आस्था, एक्चुअली तुम ये पायल मुझे पहन के दिखाओ ना। नहीं शिव, मैं बाद में पहन लूंगी। अरे कल तो तुम पहन ही लोगी, पर सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ। पहनो ना प्लीज। नहीं नहीं शिव, मैं कल सुबह पहन लूंगी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहना देता हूँ। हाँ शिव, मैंने कहा ना मैं कल पहन लूंगी सुबह। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये रही कॉइन। अगर हेड्स आया तो ये पायल तुम खुद पहनोगी, और अगर टेल्स आया तो ये पायल मैं तुम्हें पहनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, टॉस कर रहा हूं मैं। अरे बाप रे, ये तो शोले वाला सीन हो गया ना। हेड्स ना टेल्स, कॉइन सीधी। फिर से टॉस कर लेते हैं। शिव, ये टॉस वॉस रहने दो ना। अरे मैं तो जानता ही था कि तुम चाहती हो ये पायल मैं तुम्हें पहनाऊं। शिव ने... आज से चोट तुम्हें कैसे लगी? और तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? शिव, तुम इसलिए मुझे पायल पहनाने से मना करी थी ना, ताकि मुझे पता ना चले। ये लगी कैसे तुम्हें पता? शिव, वो मैं डांस कर रही थी तो कांच के टुकड़े मेरे पाँव पे लग गए। कांच के टुकड़े? वो घर में बहुत गेस्ट आए थे ना, तो किसी से ग्लास टूट गया होगा। आस्था, तो तुम्हें डांस करने की जरूरत क्या थी? रुक जाती तुम। शिव, अगर मैं रुक जाती तो मम्मी जी और तुम्हारी जुगलबंदी कैसे होती? उत्सव कैसे पूरा होता? रुको, आशा यही रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके। अगर आस्था इस पे चल सकती है तो मैं क्यों नहीं? आस्था ने तो अपना दर्द सबसे छिपा लिया, पर मेरा दर्द तो आप देख सकती हैं। पर आपको अपनी बेटी का दर्द दिखना चाहिए। आपने मेरे साथ अन्याय किया है, अन्याय। क्यों किया आपने ऐसा माँ? क्यों किया? आपकी परम भक्त मैं हूँ, मैं। और आप उसका साथ दे रही हैं? हो तो नास्तिक है। वो जो आपके वजूद को नहीं मानती, और आप अपने परम भक्त के विरुद्ध जाकर
आपने उसका साथ दिया। एक माँ रूठ जाए तो बच्चा उसे कैसे भी करके मना ही लेता है, पर अगर बच्चा अपनी माँ से एक बार रूठ जाता है, माँ चाहे लाख कोशिश करे, लाख जतन करे, अपने बच्चे को मना नहीं पाती। और मैं तो आपकी सबसे प्रिय भक्त हूं, सबसे प्यारी बेटी। एक बार मैं आपसे नाराज हो गई ना, तो मेरी नाराजगी आप देख नहीं पाएंगे। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे बनाया, पर गुरु माँ को खुद गुरु माँ ने बनाया है। आपका वजूद इस दुनिया में सिर्फ मेरे कारण है। लोगों में आपके प्रति जितनी भी आस्था है ना, उनमें वो आस्था किसने जगाई? मैंने। याद रखना, जैसे मैंने आपके वजूद को नकार दिया ना, सृष्टि से आपका नामो निशान मिट जाएगा, निशान मिट जाएगा। याद रहे, आप गुरु माँ से हो, आप गुरु माँ से हो, गुरु माँ आपसे नहीं, गुरु माँ आपसे नहीं। तुमने साफ भी नहीं किया आस्था अच्छे से। शिव, मैंने साफ किया था, शायद ठीक से नहीं हुआ। हाँ, इसे साफ करना कहते हैं ना। ये देखो, पूरा खून लगा हुआ है। दिख रहा है तुम? कांच अभी तक अंदर है। अभी चुपचाप बैठना, मैं साफ करके दे रहा हूं। ओके? थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन प्लीज मुझे साफ कर दो। ऐसा काश निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा चोट को मत देखो, ऐसा यहां देखो, मेरी आंखों में देखो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? मैं बताऊं मुझे तुम्हारी आंखों में क्या दिख रहा है? मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रही है एक ऐसी लड़की जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। एक बहुत ही सिंपल, केयरिंग और इंटेलिजेंट सी लड़की। एक स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, इंडिपेंडेंट सी लड़की। एक ऐसी लड़की जिसके लिए खुद की खुशी नहीं, दूसरों की खुशी ज्यादा मायने रखती है और वो उन्हें खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम जब भी मेरी आंखों में देखोगी ना आस्था, तो उस लड़की के लिए रिस्पेक्ट ही पाओगी। और ये बाहर आ गया, निकल गया। मैंने कहा था ना, चोट की तरफ नहीं देखोगी तो पता भी नहीं चलेगा कांच कब निकला। अच्छा, अब मैं इसे साफ कर लेता हूं, फिर तुम आराम कर लेना। ओके? तुम आस्था से मिले? अब माँ पाई लगू सासू माँ। मेरा मतलब है आंटी जी। वो क्या है ना, आप बिल्कुल मेरी सासू माँ जैसी लगती हैं और आजकल मैं उन्हें बहुत मिस भी कर रही हूँ। क्या मैं आपको सासू माँ बुला सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सासू माँ क्यों बुलाओगी इन्हें? माँ बुलाओ ना, है ना माँ? कोई बात नहीं बेटा, अशोक ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम्हारे घर की मरम्मत चल रही है, तो तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकती हो और मुझे सासू माँ कहकर भी बुला सकती हो। ओ, आप कितनी अच्छी हैं। आपकी माँ
और मेरी सासू माँ दोनों बिल्कुल फिल्म की निरूपा रॉय जैसी हैं। इनकी हर बात आशीर्वाद लगती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सासू माँ कहूंगी नहीं, बहू की तरह सेवा भी करूंगी। सबसे पहले लेकिन आरती करूंगी। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। भगवान क्या, अब आपने कह दिया तो मेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आइए। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझे ज्ञात हो गया, मैं आपके इशारे को समझ चुकी हूँ। मैं ही आपकी परम भक्त हूँ, आपकी सबसे प्रिय मित्र, आपकी प्रिय बेटी। मेरे अलावा आपका कोई और बड़ा भक्त हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास हो गया है यह बात सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देंगी, शास्ता का नहीं। माँ, अभी तक मैं आपका अपमान करती रही और आप चुपचाप सहती रही। इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी। मैं ही आपकी प्रिय बेटी, आपकी मैं धन्य हो गई माँ, मैं धन्य हो गई। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। ये तुम अपनी ड्रेस पे स्टोल लेना भूल गई थी ना, तो जी नहीं, ये ड्रेस ऐसे ही पहनी जाती है, फैशन है आजकल का। ओह या, तुम क्या जानो आजकल के फैशन के बारे में। लेकिन बेटा, पहले तुम्हें ऐसे कपड़े पहने हुए कभी नहीं देखा। तो पहले पहने नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहन नहीं सकती। और प्रॉब्लम क्या है इस ड्रेस में? तुम जैसे लोगों की वजह से मैं हमेशा लिबरल और मॉडर्न फैमिली शादी करना चाहती थी, लेकिन फंस गई हूँ। और मैं यहाँ रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों जैसी बन जाऊंगी। तुम जैसे लोगों मतलब? अगर तुम बड़े घर से हो तो हम सब छोटे हो गए। अरे अरे अशोक जी, आप लड़िए मत ना, मैं समझाती हूँ। एक सेकंड। देखो गायत्री, अपनी सास के सामने थोड़ी शर्मो हया जरूरी है। देखो जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें। आई एम सॉरी भाग्यश्री, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं। गायत्री स्टॉप इट। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, मैं इन लोगों जैसी नहीं हूं। बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, माँ से बोल दो, अगर इसे इस घर में रहना है तो जैसे हम रहते वैसे रहेगी। आहा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे इस घर में मैं रहने के लिए मरी जा रही हूँ। लिसन, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी,
और अगर मेरे रहने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो निकाल दो ना इस घर से, डिवोर्स दे दो। क्यों इतने नखरे झेल रहे हो? बस, और कुछ नहीं बोलोगी। गायत्री, इस घर में तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे ही रहो। यहाँ तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। पाजी में जा रही हूँ, लेट नाइट घर पे आऊंगी, वेट मत करना। थैंक यू। अब दो। क्या? पायल, और क्या? दो। हो गया। अब ये पायल और खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। चलो, अब तुम आराम कर लो। ओके? अच्छा आस्था, तो कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये देखो, लो सिर्फ ये बजा के दिखाओ। अरे बजाओ बस। ठीक इसी तरह सीटी बजा के मुझे याद करना जब भी तुम प्रॉब्लम में होगी ना, बंदा हाजिर हो जाए तुम्हारी क्योर से पहले तुम्हारी केयर करने। अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पाँच मिनट बाद दिन बदल जाएगा। क्या शिव को याद होगा? माँ को ये दिन हमेशा याद रहता है, पर क्या वो इस बार मेरे पास आएंगी? क्या करूं?
इस बार माँ के पास जाऊं कि हमेशा की तरह तारिक को देखकर ही उन्हें बर्थडे विश कर लूं। हमेशा तारे को देख के उसे बर्थडे विश कर देती थी, क्या इस बार उसे मिलकर विश कर? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.